मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद में अमन, सुलह और सलामती आप सबको हासिल हो। आज हम साल के दौरान 31वां आम इतवार मनाते हैं और मेरे अज़ीज़ो, आज की तीनों तलावतें हमें खुदा के रहम, खुदा की शफ़क़त, खुदा के उस्ताद होने, खुदा के रहनुमा होने के बारे में बताती हैं। मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि किस तरह खुदा ने नजात की सारी तारीख़ में लोगों की रहनुमाई की, लोगों का साथ दिया, लोगों को ये फजल बख्शा कि वो खुदा की रहनुमाई हासिल कर सके। खुदा मेरे अज़ीज़ो जब इब्राहीम को बुलाता है तो इब्राहीम के ज़रिए खुदा बनी इसराइल कौम को वादे की मीरास बनाता है, उनको ये फजल बख्शता है कि वो खुदा के फजल को हासिल करें, खुदा की वादे की सरजमीन तक अपने सफ़र को लेकर जाएं, ताकि वादे की सरजमीन हासिल करके हमेशा के लिए खुदावंद की बंदगी करें और खुदावंद ही उनका रहनुमा हो और वो लोग खुदावंद के लोग कहलाएं। मेरे अज़ीज़ो, खुदा इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बयान करने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों में से ही लोगों को चुनता है कि लोग खुदा की रहनुमाई हासिल कर सकें। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि अंबिया कराम थे। यिर्मयाह नबी, इशाया नबी, हिजकिय्याल नबी, मीका नबी, ज़करिया नबी, मलाकी नबी, जिसकी किताब की पहली तलावत आज हमने की है। वाज़ह तौर पर इन तमाम अंबिया कराम का एक ही मकसद था, एक ही इनका नुक्ता अरूज था कि ये खुदा के कलाम की मुनादी करें, लोगों को खुदा के करीब लेकर आएं, ताकि लोग खुदा से, जो कि एक रहनुमा है, जो कि एक उस्ताद है, उससे मुसलसल रहनुमाई हासिल करते रहे। और ये अंबिया, ये लोग खुदा के कलाम की मुनादी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करते थे कि अपनी ज़िंदगी के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए, कलाम और काम दोनों के ज़रिए खुदा के कलाम की और खुदा की मुनादी करें, खुशी की बशारत दें, ताकि लोग खुदा से दूर ना जाएं बल्कि खुदा पर ईमान लाएं, ताकि खुदा मेहरबान होकर उनको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ो, इसी तरह हम देखते हैं कि नए अहदनामे में जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह एक हकीकी उस्ताद की मानद, दर हकीकत यीशु मसीह उस उस्ताद की मानद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं जो कि आने वाला था, जिसके लिए आसमान के दरीचे खुलते हैं और जिसको कहा जाता है अल महबूब, इसकी सुनो, क्योंकि यह है खुदा का बेटा, यह है खुदा का बर्रा, यह है हकीकी उस्ताद। मेरे अज़ीज़ो, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यीशु के शागिर्दों ने, यीशु के एलचियों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, यीशु की पैरवी की। यीशु अपने शागिर्दों को चुनता है, उनको बुलाता है और उनको ये फजल बख्शता है कि वो आने वाले वक्तों में, आने वाले लोगों के लिए, नौ मौलूद मसीहों के लिए, बपतिस्मा याफ्ता मसीहों के लिए खुदा के कलाम की मुनादी करें। तो मेरे अज़ीज़ो, हम देखते हैं कि किस तरह, कितनी खूबसूरती से, पाक रूह की हिदायत से यीशु के शागिर्दों ने यीशु के कलाम की मुनादी की, नस्ल दर नस्ल उनको मुंतकिल करने की जदोजहद की, कोशिश की, काविश की, ताकि यीशु का कलाम लोगों तक पहुंचे। मेरे अज़ीज़ो, आज इन्हीं बातों को समझने के लिए खुदा का कलाम हम तक बयान किया जाता है। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह की मुनादी करते हैं। इसके बाद वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ नहीं रहे, यीशु मसीह की ज़ात अक़दस का उन्होंने डायरेक्ट तजर्बा नहीं किया, वो भी यीशु मसीह को अपना हकीकी उस्ताद मानते हुए अपने कलाम की मुनादी करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुक़द्दस पौलुस रसूल है, जो कि आज दूसरी तलावत में तसलानिकियों के नाम अपने ख़त में वाज़ह तौर पर इस बात को अयां करते हैं कि हम तुम्हारे बहुत इश्तियाक थे, हम तुम्हें देखना चाहते थे। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया से मुखातब होकर कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान तक भी दे देता, अपनी जान देने पर भी राजी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम खुदावंद यीशु मसीह के चुनिंदा लोग हो। मेरे अज़ीज़ो, ये खूबसूरती है यीशु मसीह के रहनुमाओं की, जो कि यीशु मसीह के कलाम को सुनाते हैं, अपनी ज़िंदगियों के ज़रिए बयान करते हैं, अपने कामों के ज़रिए बयान करते हैं, ताकि लोग उन पर ईमान लाएं, लोग उनके कामों से जानें कि दर हकीकत ये यीशु के शागिर्द हैं। और मेरे अज़ीज़ो, आज यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस में वाज़ह तौर पर इस बात को बयान करते हैं। आज की जो अंजील मुक़द्दस है वो मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 23वें बाब में से दी गई है। मुक़द्दस मत्ती एक यहूदी थे और एक यहूदी होते हुए मुक़द्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को एक उस्ताद के तौर पर पेश करते हैं। मुक़द्दस मत्ती यीशु मसीह को 5वें बाब में
पहाड़ पर ले जाता है और पहाड़ पर ले जाकर यीशु मसीह मुबारकबादियों के जरिए अपनी अंजीली जिंदगी का आगाज करता है, तालीम का आगाज करता है। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को मुक़द्दस मत्ती तशबीह देते हैं कि जिस तरह पुराने अहदनामे में खुदा ने मूसा को ये शरफ बख्शा कि वो पहाड़ पर गया और खुदा के कलाम को सुना, लोगों तक पहुंचाया, इसी तरह मुक़द्दस मत्ती यीशु मसीह को एक पहाड़ पर ले जाकर पेश करते हैं, ताकि पहाड़ पर ले जाकर यीशु मसीह को पेश किया जाए एक उस्ताद के तौर पर, एक हकीकी उस्ताद जो बैठ कर तालीम देता है, जिसके पास तालीम करने की, तालीम देने की फरावानी है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास कुदरत है, उसके कलाम में शिफा है और उसके हाथ में शिफा है। और मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह, अगर हम मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 23वें बाब जो पहली आयात है, पहली 12 आयात जो आज की अंजील मुक़द्दस है, अगर हम इनसे 2 अबवाब पीछे चले जाएं तो यीशु मसीह 21वें बाब में यरूशलेम की तरफ सफ़र करते हैं। और मुक़द्दस मत्ती बड़ी खूबसूरती के साथ यीशु मसीह को पेश करता है कि यीशु मसीह हैकल में जाता है। हैकल में जाकर सबसे पहले यीशु मसीह ताजरों को निकालता है, वो ताजर जो हैकल को पामाल कर रहे थे अपने कारोबार के जरिए। गुज़श्ता अतवारों की ये तिलावत थी कि यीशु मसीह हैकल में जाकर उन ताजरों को निकालता है। और इसके बाद यीशु मसीह मुख्तलिफ तमासील बयान करते हैं और तमासील बयान करते हुए खुदा की बादशाही को तशबीह देते हैं कि कितना ज़रूरी है खुद के खुदा के कलाम की मुनादी की जाए, कितना ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया जाए। और मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद यीशु मसीह हेरोदियों के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। हेरोदी एक चाल के जरिए चालाकी दिखाते हैं, एक सिक्का दिखाकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह उनकी इस आजमाइश पर गालिब आते हैं। इसके बाद सदूकी यीशु से सवाल करते हैं कि आखिर में क़यामत के मौका पर क्या हालात होंगे, और यीशु मसीह उनको भी बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब देते हैं। फिर आलम फ़िक़्ह, आलम दीन उठता है और यीशु मसीह से सवाल करता है कि आए खुदावंद तू बता कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है। तो यीशु मसीह बताते हैं, जो कोई पिछले हफ्ते की तिलावत थी, पिछले हफ्ते की इंजील मुक़द्दस थी, कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करो। इससे बड़ा कोई और हुक्म नहीं है। और यही बात मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह जब समझाते हैं तो आखिरकार यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों के ऊपर अफसोस करते हैं और उन तमाम लोगों पर अफसोस करते हैं जो कि खुदा की कलाम की मुनादी तो करते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। जो बताते हैं उसके मुताबिक उनकी जिंदगी नहीं है, उनकी जिंदगी फर्क है, और जो कलाम सुनाते हैं वो फर्क है। कलाम खुदा का होगा लेकिन जिंदगियों में कोई फल नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह इसी बात को तनकीद करते हुए आज अंजील मुक़द्दस में अफसोस करते हैं कि तुम पर अफसोस आए फकी और फरीसियों, तुम मूसा की गद्दी पर बैठे हो, तुम उसके जानशीन हो, मगर फिर भी तुम ये बात समझ नहीं सके कि खुदा का अजीज होने के लिए, खुदा का प्यारा होने के लिए, खुदा का बंदा होने के लिए जरूरी है, वाजिब है कि तुम अमल करो। कलाम की मुनादी ना करो बल्कि कलाम पर अमल करो, ताकि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। आज मेरे अज़ीज़ों, यही बातें यीशु मसीह हम सबसे करना चाहता है कि हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह की वजह से मसीह हैं, यीशु मसीह के कलाम की बशारत हम तक पहुंची है, नजात की खुशखबरी हमारे तक पहुंची है, हम मेरे अज़ीज़ों इसके ऊपर कितना अमल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ आसमान की बादशाही को, नजात की बात को, नजात की खुशखबरी को एक राई की दाने की मानद पेश करते हैं। वो एक राई की दाने की मानद है जो सब दानों में सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो एक तनावर दरख्त बनता है और उसकी डालियों पर आसमान के परिंदे आकर बसेरा करते हैं। यह है मेरे अज़ीज़ों उस मसीह मोमन की, उस मसीह शख्स की ज़िंदगी जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, कि वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उस राई की दाने की मानद करता है, लेकिन जब अपने अमाल के ज़रिए, अपने अच्छाई और भलाई के काम के ज़रिए, नेकी के कामों के ज़रिए, शफ़क़त के कामों के ज़रिए जब वो एक तनावर दरख्त बनता है तो आसमान के परिंदे उसकी डालियों पर बसेरा करना पसंद करते हैं। और वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो परिंदे बसेरा करते हैं, आकर चले नहीं जाते, बल्कि परिंदे उसकी छाँव में बैठना पसंद करते हैं। परिंदे उस तनावर दरख्त की डालियों को पसंद करते हैं, उसकी मजबूती को पसंद करते हुए अपना बसेरा, अपना ठिकाना वहाँ पर बनाते हैं,
तो मेरे अजीजों, आए हम भी आज खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगियों को खुशी की तरफ लेके जाएं, ताकि अंजील की मुनादी, अंजील की बशारत हमारे कलाम के ज़रिए नहीं, जब हम मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ऑफिस में जहां हम काम करते हैं, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, अदारों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, जहां भी हम मसीह मोमिनीन काम करते हैं, वहां पर सिर्फ अपनी मुनादी के ज़रिए नहीं, अपने कलाम की फसाहत के ज़रिए नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों, हम अपने दिल की खुशी के साथ अपने कामों के ज़रिए लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम यीशु मसीह को प्यार करने वाले हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों पर अमल करने वाले हैं, ताकि यीशु मसीह का कलाम इसी तरह हमारे ज़रिए सारी दुनिया तक पहुँचे, सारी दुनिया तक फैले, ताकि हर कोई जाने कि यीशु के शागिर्द मुख्तलिफ हैं, यीशु के शागिर्द ख़ास हैं, यीशु के शागिर्द प्यारे हैं, यीशु के शागिर्द नेक मोमिनीन हैं, जो कि अपने खुदावंद को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करते हैं। खुदा आप सबको और आपके ख़ानदानों को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।